आपको बता दें, राहुल गांधी की ओर से तमाम विपक्षी दलों से इस बारे में आग्रह किया गया है कि 24 तारीख को दिल्ली में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी तो आप सब उसमें शामिल हो। राहुल गांधी की ओर से तमाम विपक्षी नेताओं को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। विपक्षी नेताओं को उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी के लिए कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कोरोना ज्यादा नहीं फैले, ऐसे में इसको स्थगित करें या फिर तमाम कोरोना के जो सतर्कता के नियम है उसको बढ़ते जाए। लेकिन इन सब के बीच समान विचारधारा वाले नेताओं को एक साथ आने की अपील राहुल गांधी की ओर से की गई है चिट्ठी के माध्यम से। चीन में कोरोना ने कोहराम मचाया तो हिंदुस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई। कोरोना की लड़ाई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तक पहुंच गई। बीजेपी यात्रा पर सवाल खड़े करने लगी तो कांग्रेस इसे यात्रा का डर बताने लगी। ये जो कांग्रेस की पदयात्रा अब हरियाणा होते हुए दिल्ली आने वाली है, दिल्ली से पंजाब और कश्मीर जाएगी, ये सारी भूमिका क्या मोदी सरकार उसके लिए बना रही है? अगर आप पिछले साल का कोविड का देखेंगे जो वेरिएंट था और जो हमारे इंडिया में हम सब ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं और हमारे में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। लीजिए एक लहर पैदा हो चुके हैं। लोग कहने लगे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सारे हिंदुस्तानियों की यही मकसद होना चाहिए। और इसके चलते स्वाभाविक रूप से बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी कोई नया बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे ये यात्रा को रोका जाए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें देश हित में यात्रा को रोकने की बात कही गई थी। लेकिन राहुल ने इस चिट्ठी का सार बीजेपी के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का खौफ बताया। नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। अब यात्रा रोकने एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? है ना, जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर हमलावर हो गई। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी मिलने के बाद बीजेपी ने राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। जो कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इस कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान नहीं दिया गया, अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अवश्य रूप से निर्णय लिया कि राजस्थान में बहुत अधिक जन आक्रोश है, व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन हमने जो यात्रा बची हुई थी उन यात्राओं को रोकने का काम किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली पहुंचने वाली है। ऐसे में यात्रा को दिल्ली में रोकने की मांग भी तेज हो रही है। और भारत यात्रा तो करना बहाना है, सिर्फ वीर सावरकर और तमाम देशभक्तों का अपमान करना, उनका
और उनको निशाना बनाना उनका उद्देश्य है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से कोरोना पुनः जो है फैल रहा है, चाहे चाइना में हो चाहे अमेरिका में हो, अब भारत में भी कहीं ना कहीं वो आने का अंदेशा है और काफी केसेज अब आ रहे हैं। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से मांग है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को रोका जाए। एक ऐसे नेता है जो लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, न मास्क पहनने के लिए तैयार है। उनके नेता राजस्थान के कहते हैं कि कोविड तो है ही नहीं, और इस प्रकार के भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में दुष्प्रचार किया। बछड़े का खून है, इसमें यह भी कहा था, कोविड वैक्सीन के खिलाफ लोगों को भड़काया था, उकसाया था। पिछली बार भी कोरोना के दौरान सियासी रैलियों को लेकर सवाल खड़े हुए थे। उस वक्त राहुल गांधी ने सरकार को सतर्क रहने की बात कही थी। यहां तक कि बंगाल चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सबसे पहले चुनावी रैलियां बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन इस बार कांग्रेस यात्रा रोकने के मूड में नहीं नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।